everyone, how are you? My name is Emmanuel James. Welcome to my channel, Emmanuel James वीजा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने चैनल में टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा एंड वर्क परमिट के बारे में इंफॉर्मेशन डालता हूं। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के मतलब देख देख के उसको अप्लाई कर सकते हैं कोई भी वीज़ा के लिए। एंड अगर मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मेरी भी हेल्प ले सकते हो। सारे सिस्टम मैंने बताया हुआ अपने यूट्यूब चैनल में। एंड ये मेरा चैनल है, तो इसमें काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई है वीज़ा के रिगार्डिंग। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप देख सकते हो। 300 प्लस वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। एंड जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा, जो ऑलरेडी आपने थंबनेल मेरा देख ही लिया कि वाई आई फोकस ऑन माल्टा कंट्री मोस्ट। मैं ज़्यादातर माल्टा कंट्री में क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी कंट्री है, काफ़ी एजन लोग और भी कंट्री की वीडियो बनाते हैं, बट आप क्यों ज़्यादातर फोकस करते हो माल्टा? क्योंकि आप मेरी यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देख लेना, ज़्यादातर मैं फोकस करता हूँ माल्टा का। एंड जो भी लोग मेरे से 1-to-1 कंसल्टिंग लेते हैं तब भी उनको बताता हूँ कि मैं माल्टा के लिए आपका अप्लाई करूँगा, बिकॉज मेरे उसमें एक्सपर्ट हूँ एंड मैं उसमें काम कराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मुझे रिजल्ट आता है। तो उसके कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं डायरी पे कि क्योंकि काफ़ी लोग कस्टमर मेरे को पूछते होते थे 1-to-1 जूम मीटिंग है कैसे सर, आप क्यों हमें रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैंने अकेले अकेले तो को बताता हूँ, बट मैंने सोचा एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूँ जो जिन्होंने अभी तक मेरी 1-to-1 कंसल्टिंग ली है नहीं, और ना ही मेरी सर्विस लेते हैं, पर उनको पता चले कि मैं ज़्यादा और भी कंट्री है तो माल्टा के फोकस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा माल्टा में काम करते कम से कम 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने भी बताया कि मैं डोंगी के थ्रू बाहर गया था। जैसा आज कोई ना कोई आप किसी भी वीज़ा के लिए अपने करियर को अच्छा मतलब बनाने के लिए, फैमिली को अच्छा मतलब स्टैंडर्ड हाई करने के लिए आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हो, करियर अच्छा बनाने के लिए ट्राई कर रहे हो। बट मैं भी 10-12 साल पहले ट्राई किया था एंड काफ़ी हमने भी मोहाली में, चंडीगढ़ में धक्के खाए, बट नहीं बना। ठीक है। हमारे पैसे बहुत वेस्ट हुए एंड जो एक बना वो बना डोंकी के थ्रू। पहले हमें वियतनाम लेके गया, फिर उसके बाद मलेशिया ले गया, फिर सिंगापुर, फिर रशिया, फिर बेलारूस, फिर उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस में मैंने 2 नंबर में बहुत सारा काम किया, कई बार पकड़े भी गए हैं, बट उधर रहते रहते मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि हमें इतना पैसा क्यों देना पड़े। क्योंकि 10-12 साल पहले आप खुद ही सोचो, मतलब कि 18 लाख देना, एंड जो डोंकी के थ्रू जाते थे फिर उसका प्लस लग जाता है 18 लाख, तो एजेंट बोलता है इतना देना कितना कठिन होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ठीक है, वो हमने निकाला हुआ है वो पैसा। तो मैंने रिसर्च किया कि इतना कंपनी को चार्ज करती है, बट जो मेरी रिसर्च से मुझे समझ आया कि कंपनी कोई नहीं चार्ज करती, कंपनी को सिर्फ एम्प्लॉय चाहिए होता है। बट जो एजेंट लोग हैं वो उसको पहाड़ जितनी अमाउंट बनाती है कि कईयों ने कर्जे उठा के देने होते हैं। अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर गले की हड्डी बन जाता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, वो चीज़ हमने भी भुगता। बट उधर रहते रहते मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, कंपनी को जो आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कंपनी को रिसर्च कैसे करना, खोजना कैसे, कॉन्टैक्ट कैसे करना। वो एजेंट के लिए नहीं था काम, ना ही मैं कोई शौक से एजेंट बन रहा हूँ, ना ही मेरे दिलचस्पी सी एजेंटी में, बट एक इंसिडेंट्स के थ्रू जो मेरे साथ हुआ उसके थ्रू मैं बना हुआ, ठीक है, एजेंट बन गया। तो मैंने अपने नियर डियर कजन रिलेटिव के लिए वो चीज़ स्टार्ट की काम। मेरे को उसका रिजल्ट आया, काफ़ी लोग का मैंने वीज़ा लगाया भी। तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया कि चलो एक जो काम कर रहा हूँ उसके साथ साथ मैं एक ये भी बिजनेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा अच्छा जो बिजनेस चल गया, फिर मैं लुधियाना आके प्रॉपर एक सेटअप किया। किसी एजेंट के साथ भी मैंने काम किया, बट वो जल्दी छोड़ना पड़ा बिकॉज काफ़ी चीज़ें मुझे पता चलने लगी थी एंड किसी के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं चीज़ें तो फिर वो गड़बड़ी होती। ठीक है, तो इसलिए अपना मैं खुद का सेटअप किया एंड ऑनलाइन अभी सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ। एंड जब मैंने ऑनलाइन करने से पहले मैंने जो भी काम करता था एडवांस लेता था, कि पहले से एडवांस लेता था जैसे दूसरे एजेंट भी करते। बट एडवांस हम ले लेते थे, जिनका काम हो जाता वो तो ठीक है, जिनका नहीं होता फिर वही गाली गलौज, केस कचहरी सारा चीज़ होता था। तो एक दिन मैंने ध्यान दिया कि इस चीज़ के लिए मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया था, बिकॉज मेरे साथ खुद इंसिडेंस हुआ था, तो फिर मैं इस इंडस्ट्री में आया। बट अब ऐसा हो गया कि मेरे साथ भी वही सेम चीज़ हो रही। ठीक है, मेरा भी पैसे मैं लेता हूँ, कहीं जिनका काम होता है ठीक है, जिनका नहीं होता उनका फिर वही गाली गलौज, केस कचहरी सारा चीज़ होता है। ठीक है, तो फिर हम कुछ लोगों के साथ जुड़े, जैसा ग्रुप होते हैं उनके साथ जुड़े जो फाइनेंस के सिस्टम देते हैं। अब हम जो भी काम करते हैं, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वर्क परमिट हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, जो भी हम चार्जेस लेते हैं आफ्टर वीज़ा लेते हैं। पहले हम क्लाइंट का वीज़ा लगाते हैं,
आफ्टर दैट हम उनसे चार्ज करते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना होता है हमारा। अगर काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट कोई हमें बोल नहीं सकता, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ उनसे नहीं लिया, मतलब पैसे नहीं लिए, ट्रांजेक्शन हमारी नहीं हुई। काम होगा तो ट्रांजेक्शन होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। डॉक्यूमेंट के जब मैंने बोला ये ना, आप समझ लेना कि हम रीजनल डॉक्यूमेंट रखते हैं, हम क्लाइंट का किसी का रीजनल डॉक्यूमेंट नहीं रखते। हमें समय पीडीएफ में, फोटो कॉपी में सारी चीजें चाहिए था। एम्बेसी में खुद ही क्लाइंट ने सबमिट डॉक्यूमेंट कराना होता है, जो भी हम फाइल बना के देते। पासपोर्ट आपके एम्बेसी से खुद ही आपके घर में आता है, तो हमारे पास आपके रीजनल डॉक्यूमेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज हमने स्टार्ट की, काफी लोग को अच्छा रिजल्ट आया। ठीक है, फिर जब लोग में से 1-to-1 कंसल्टिंग लेते हैं तो वो मेरे से पूछते कि सर आप हमें हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादा क्यों माल्टा में ही फोकस करते हो, उसी में ज़्यादा क्यों घुसने की कोशिश करते हो। ठीक है, पहले बता दूं, हमारा वहाँ पर 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि जब मेरा उधर से काम स्टार्ट है उसके बाद ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। तो हमारा एक्सपीरियंस है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ। डायरेक्ट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बेनिफिट क्या होता है, तो उधर जाके कोई आपने जॉब नहीं ढूंढनी, कोई खज्जल खुआरी नहीं होनी, कोई परेशानी नहीं होनी। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट ये भी होता है, हम जो भी पेमेंट आपको इजीली फाइनेंस कर सकते हैं, जो जो हमारा ग्रुप है आपको इजीली फाइनेंस कर सकता है, एंड बाद में वो आपसे चार्ज कर सकता है जब आपका वीजा हो गया, या उधर आपको जो सैलरी डिडक्शन का ऑप्शन ऑलरेडी मैंने वेबिनार में कई में बताया, वो सिस्टम करते हो। इसलिए मैं ज़्यादा माल्टा में फोकस करता हूँ, क्योंकि नई कंट्री हम ढूंढेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट में टाइम लगता है, उनको जांचने का, परखने का टाइम लगता है। कुछ कंपनी हमें खराब कर देती, कुछ कंपनी को हम खराब कर देते, क्योंकि सेटिंग नहीं बैठ जाती, क्योंकि हर एक चीज़ का सेटिंग बैठने के लिए टाइम लगता है। तो माल्टा में हमारा सेटिंग बैठी हुई है। ये नहीं कि हम ट्रक बन के ही सबको भेजते हैं। ठीक है, जो भी मेरे पास 100-150 फैला है मैं सबको भेज देता हूँ, ऐसा नहीं है। मंथली हम 5-10 लोग ही डेली मंथली बेसिस में भेजते हैं। ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पे सबको भेजते हैं, जो भी है सबको गए, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ, ना मैं कोई ऐसा 30 मार खा रहा हूँ। मैं भी एक नॉर्मल आपके जैसा ही पर्सन हूँ, इंडिविजुअल। जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ, मैंने भी धक्के खा के जो चीज़ें सीखी हैं, एंड काफ़ी मुशक्क़त के साथ ये अपना बिजनेस सेटअप किया है। ठीक है, एंड जो मैंने डायरी में नोट लिखा, मैं वो आपका वाई आई फोकस ऑन माल्टा कंट्री आर मोस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, माल्टा इज ए शेंगन कंट्री। माल्टा शेंगन कंट्री है। लोग बड़ी बड़ी कंट्री बोलते हैं, जैसे सर हमें कनाडा भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेज दो, यूके भेज दो, यूएसए भेज दो, बट ना तो उनके पास एजुकेशन होती है, ना ही ढंग का एक्सपीरियंस होता है, ना ही उनके पास पैसे होते हैं। बट सपना बड़ा देख लेते। सपना क्यों बड़ा देख लेते? क्योंकि दूसरे एजेंट ने बोला होगा, नहीं हमारे पास आ जाओ हम भेज देंगे, हम हमारे पास आ जाओ हम भेज देंगे। ना कोई एजुकेशन पूछता, ना एक्सपीरियंस